सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी मैं अपने घर में मसालेदार कटहल की सब्जी किस तरीके से बनाती हूँ। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 600 ग्राम कटहल, जिसे मैंने धोकर पील किया और से 1 इंच के पीसेज में कट किया है। कटहल को काटने से पहले आप अपने हाथों में और नाइफ में अच्छे से ऑयल लगा लें, इसके बाद ही इसे कट करें, नहीं तो ये बहुत आपके हाथों में चिपकेगा और आप इसे आसानी से नहीं काट पाएंगे। चलिए अब हम इसे बॉईल करते हैं। कुकर को भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इसमें डाला है पानी। साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच नमक। अब हम इसमें कटहल के पीसेस डालेंगे। अगर आप कुकर को भी ऑयल से ग्रीस नहीं करेंगे तो कटहल बॉईल तो हो जाएगा, लेकिन जब आप कुकर साफ करेंगे तो आसानी से साफ नहीं होगा, उसमें काफ़ी चिपचिपाहट होगी। तो इसलिए आप कुकर को भी पहले ऑयल से ग्रीस कर लें, इसके बाद ही इसमें पानी डाल के कटहल को बॉईल होने रखें। पानी आपको इसमें इतना डालना है कि कटहल के पीसेस उसमें अच्छे से डिप रहें। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं पानी का लेवल। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद करूंगी और इसे हाई फ्लेम पे 4 सीटी आने तक पकने दूंगी। कुकर में 4 सीटियां लग गई हैं, कटहल बिल्कुल अच्छे से गल गया है, आप देख सकते हैं। मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया है और उसका पानी मैंने फेंक दिया है। इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। यहाँ पे मैंने एक मसाला तैयार किया है। इसमें मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स किया है। कटहल को बॉईल करते वक्त भी हमने नमक डाला है, तो मसाले में नमक हम ध्यान से ऐड करेंगे। कटहल अब ठंडा हो गया है, हम इसे हाथों से हैंडल कर सकते हैं। तो इसे मैं अपने हथेलियों के बीच में दबा के थोड़ा फ्लैट करूंगी, जिससे कि इसका पानी निकल जाएगा जो इसके अंदर भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा आपको इसे दबा के बिल्कुल पतला नहीं कर लेना है, थोड़ा सा इसे इस तरीके से दबाना है। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून सरसों का तेल और इसे अच्छे से गर्म करूंगी। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। फ्लेम मैंने हाई रखी है। तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें कटहल के पीसेस रखूंगी। कटहल बनाने के लिए हमें मीडियम गर्म तेल चाहिए। इस तरीके से आप अच्छे से इसमें कटहल के पीसेस रखें। अब फ्लेम को मैं कर दूंगी मीडियम हाई और मीडियम हाई फ्लेम पे से 2 से 3 मिनट तक पकने दूंगी। 2-3 मिनट हो गया है। चलिए हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से दबा लेते हैं और अब हम इसे पलट के चेक करते हैं। ये देखिए, कटहल के पीसेज में हल्का हल्का गोल्डन कलर आ रहा है, तो बस इस समय हम इसे पलट लेंगे। बहुत ज़्यादा लाल आपको इसे नहीं करना है। इस स्टेज पे बस आपको इसे हल्का गोल्डन ही करना है। दूसरे तरफ से भी हम इसे इसी तरीके से पकने देंगे। तब तक हम ऊपर से तैयार मसाला इस पर स्प्रिंकल करते हैं। ये देखिए, मसाला आपको अच्छे से कटहल के पीसेस पे डालना है। ध्यान रहे दोस्तों, मसाला आप ऑयल में नहीं डालेंगे, सिर्फ कटहल के पीसेस के ऊपर ही स्प्रिंकल करेंगे, क्योंकि अगर आप मसाला ऑयल में डालेंगे तो आपको खांसी उठेगी और मसाला जल भी जाएगा, फिर आपकी सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा। फ्लेम मीडियम हाई है। बिल्कुल अच्छे से आप कटहल के पीसेस के ऊपर इस तरीके से मसाला स्प्रिंकल करें, ताकि कटहल अच्छे से मसाले से कोट हो सके। 2-3 मिनट हो गए हैं। अब हम फिर से इसे इस तरीके से दबाएंगे, जिससे कि मसाला अच्छे से कटहल के पीसेज में स्टिक हो जाएगा। इसके बाद हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए, दूसरे तरफ से भी कटहल में हल्का हल्का गोल्डन कलर आ रहा है, तो उसी समय मैंने इसे पलट दिया है। अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है, जिससे कि मसाला जलेगा नहीं और कटहल बिल्कुल अच्छे से बनेगा। इस तरफ से भी हम मसाला स्प्रिंकल करेंगे। प्रोसेस सेम है, मसाला ऑयल में नहीं डालना है, सिर्फ कटहल के पीसेस के ऊपर ही आप उसे स्प्रिंकल करें। इस मसाले में धनिया पाउडर ज़्यादा पड़ता है, उसी का टेस्ट मसाले में आता है। 2-3 मिनट हो गया है। फिर से हम इसे इस तरीके से दबाएंगे और इसे पलट लेंगे। अब फ्लेम लो है, मैं इसे लो फ्लेम पे ही अब कुक करूंगी। फ्लेम हमें हाई या मीडियम हाई नहीं करनी है। ये देखिए, बनाते वक्त आप इसे हल्का हल्का इस तरीके से दबाएं ज़रूर, जिससे कि मसाला कटहल के अंदर जाएगा और कटहल बिल्कुल अंदर तक मसालेदार हो जाएगा। ये देखिए, अब हम इसे लो फ्लेम पे दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन होने तक सेक लेंगे। दोस्तों, जो छोटे छोटे कटहल के पीसेस आपके बच गए हों, यानी कि जो कटहल हमने बॉईल किया था, इस तरीके से कुछ पीसेस बच जाते हैं, इसे हम जब ये वाला कटहल बन जाएगा इसी कढ़ाई में इसे रख देंगे और ऊपर से मसाला स्प्रिंकल करके इसे भी गोल्डन होने तक पका लेंगे। इसे हमें बस फ्लैट नहीं करना अपने हाथों से, क्योंकि ये बहुत छोटा है तो ये फ्लैट नहीं होगा। आप देख सकते हैं कटहल के पीसेस में अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। इसी तरीके से मैं इसे दूसरे तरफ से भी सेक लूँगी।
मसाला डालने के बाद कटहल के पीसेस को हमें लो फ्लेम पे दोनों तरफ से 5-5 मिनट तक सेकना है, जिससे कि इसमें अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो आप इसे लो फ्लेम पे अच्छे से 5-5 मिनट तक दोनों तरफ से सेकें, जिससे कि इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कटहल बिल्कुल अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन हो गया है और आप देख सकते हैं मसाले बिल्कुल भी नहीं जले हैं। अगर मसाला जल जाएगा आपका तो वो काला नज़र आएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा आप इसे लो फ्लेम पे अच्छे से सेकें, जिससे कि कटहल की सब्जी में एक अच्छा टेस्ट आए और वो खाने में अच्छी लगे। ज़्यादा टाइम इसे बनने में नहीं लगता है, 15 मिनट में ये सब्जी बन के तैयार हो जाती है। इसे आप इस तरीके से चम्मच से दबाएं ज़रूर, जिससे कि मसाले अंदर तक चले जाएं और कटहल बिल्कुल अंदर तक स्पाइसी हो जाए। ये देखिए, फ्लेम मैंने ऑफ की है, कटहल की सब्जी बन के तैयार है। चलिए मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। आप भी इसी तरीके से मसालेदार कटहल की सब्जी बनाएं, इसे दाल चावल रोटी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।